नमस्कार साथियों, मैं सुदीप बाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की शाखा जेएनयू दिल्ली, आईआईटी दिल्ली और एनसीईआरटी दिल्ली आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो बहुत ही सनसनीखेज टॉपिक है। सनसनीखेज इस सेंस में कि अगर मैं कहूं कि मैं आपको परीक्षा के क्वेश्चन पेपर्स के सारे क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस आउट कराने वाला हूं, तो ये सनसनीखेज ही होगा। तो आज का टॉपिक ये है कि हम अपने क्वेश्चन पेपर्स के 80% क्वेश्चंस को कैसे खुद आउट कर सकते हैं, अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, उसकी प्रीवियस प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और एग्जाम में अपने 70 to 80% मार्क्स पहले की तुलना में ज़्यादा ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू इस सेंस में कि इसके लिए हमें 5 स्टेप्स की ज़रूरत होती है और हर समझदार बच्चा जिसको थोड़ी कम मेहनत करता है लेकिन अच्छे नंबर लाता है, वो इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करता है। तो पहला स्टेप होता है रिव्यूइंग द एग्जाम पैटर्न। वो क्या होता है कि हम पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर्स ले आते हैं उस सब्जेक्ट के और उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू किस चीज का? पैटर्न का, कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आने हैं। क्या आंसर यानी 5 आने हैं आउट ऑफ 10? क्या शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर आने वाले हैं? क्या पैटर्न होगा, उसका पैटर्न जरूर समझते हैं। पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर्स का किस तरीके का पेपर है और कैसे लिखना है। जब आपने ये कर लिया तो सेकेंड स्टेज आपकी शुरू होती है। यू हैव टू चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टॉपिक्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ द टॉपिक क्या होगा कि आपने 1 साल का पेपर उठाया 2023 का, लेसन 1, क्वेश्चन नंबर 1 किस टॉपिक से है? लेसन 1 से है। क्वेश्चन नंबर 2 लेसन 3 से है। क्वेश्चन नंबर 3 लेसन 6 से है। इस तरीके से सारे लेसन्स आपने लिख डाले। लिखने के बाद आप देखते हैं कि टोटल आपके 20 क्वेश्चंस थे और टॉपिक्स आपके 15 थे और पूछे गए सिर्फ 10 टॉपिक से, 5 टॉपिक से नहीं पूछे गए। इसका मतलब वो 5 टॉपिक अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता आगे हो। फिर सेकेंड ईयर उठाइए 2022 का पेपर, फिर लिखते जाइए। दिस इज फ्रॉम लेसन 1, दिस 2 3, उसका नाम डालते जाइए। एक ऐसे चार्ट बना डालिए। चार्ट बनाने के बाद आपकी स्टेज नंबर 3 शुरू होती है, दैट इज फोकसिंग ऑन वेटेज। अब आपको यू हैव टू एनालाइज द मार्क्स और द वेटेज असाइन टू ईच क्वेश्चन। सपोज लेसन 1 से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब लेसन 1 इंपॉर्टेंट हो गया। लेसन 2 से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनके क्वेश्चंस का वेटेज भी बहुत है, 10-10 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं, जबकि लेसन 1 से सिर्फ 1 या 2 नंबर का पूछा जा रहा है। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? लेसन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन आपको हायर मार्क्स की तरफ बढ़ा रहा है, जो टॉपिक, उसको यू हैव टू कंसीडर मोर। वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, चैप्टर हो गया और उसके आपके क्वेश्चंस देख लेने। देन फोर्थ स्टेज वुड बी योर, अब इतना कर लिया, अब चौथी स्टेज, फोर्थ स्टेज वुड बी योर क्रॉस चेकिंग विद द सिलेबस और द कोर्स। क्या जो टॉपिक आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट है भी कि नहीं है? 2022 में ही ये सिलेबस से हटा दिया गया था और आप तैयार करने बैठ गए।
नहीं, you have to cross check it whether this topic is in your syllabus in the year 2023 or 2017 or 18, जब भी है. तो after cross checking you have to ensure the importance of the topics and the questions that you have to prepare. And the last, fifth जो step होगा, that will be seeking the guidance from your टीचर्स. अपने टीचर से बात करिए, अपने पीयर ग्रुप से बात करिए. सर, ये क्वेश्चन मुझे कैसे लिखना है कि 100 आउट ऑफ 100 मुझे मिले, इसमें 10 में 10 मिले, 5 में 5 मिले. और एक बार समझ लीजिए, उस क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि अब आपके अंदर स्ट्रेस, वरी या कुछ भी नहीं होने वाला है. आपने 70% कम से कम बिल्कुल तैयार कर लिया, 80%, और बाकी फिर वहाँ देखेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. आपको रिमाइंड कर दें कि अगर आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि हम आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और हेल्पफुल वीडियोस लाते रहें. फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.